शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी में आज हम पाठ 8 गौरव गाथा का पुस्तक अभ्यास करेंगे। शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे आपकी बात से शुरू। इसके अंतर्गत प्रश्न क दिया गया है, आप किस देशभक्त को अपना आदर्श मानते हैं? तो बताइए, यहाँ पर आप किस देशभक्त को अपना आदर्श मानते हैं, उसका नाम बताना है। जैसे भगत सिंह। ये देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद है प्रश्न ख, बताएं आप अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। तो बताइए, आप अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। आप यहाँ पर बता सकते हैं, हम देश के लिए दुश्मनों से लड़ना चाहते हैं और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं, आतंकवाद को मिटाना चाहते हैं, सबको कर्म का संदेश देना चाहते हैं। उसके बाद है भाषा की बात। आज़ादी हिंदुस्तान की में हिंदुस्तान एक विशेष स्थान, देश का नाम है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नीचे दी गई तालिका में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखें। तो यहाँ पर आपको जो ये तालिका दे रखी है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखने हैं। यहाँ पर किसी भी देश या नगर का नाम, यहाँ पर्वत का नाम, यहाँ नदी का नाम और इस तालिका में व्यक्ति का नाम। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, देश का नाम भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। पर्वत का नाम हिमालय, नीलगिरी, मलयांचल। नदी का नाम गंगा, यमुना, सरस्वती। व्यक्ति का नाम सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह। उसके बाद है कविता में दिए गए वीरों के नाम वर्ग पहेली में से छांटिए। तो यहाँ पर देखिए, हम वर्ग पहेली में कविता में आए हुए देशभक्तों के नाम, वीरों के नाम वर्ग पहेली से छांटेंगे। जैसे आज़ाद, और यहाँ से भगत सिंह, लाजपत राय, ये पटेल, सुखदेव, तिलक, राजगुरु, नेताजी। ये यहाँ से नेताजी। ये आपको इनके नाम कॉपी में तालिका के नीचे भी लिखना है। फिर है पता लगाएं और लिखें। यहाँ पर देखिए उपनाम दे रखे हैं सभी के, और यहाँ पर आप इस तरफ आपको पूरा नाम लिखना है। जैसे तिलक, तिलक जी का नाम, पूरा नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक। फिर है लाला जी, तो लाला जी का पूरा नाम क्या था? बताइए, लाला लाजपत राय। आप इस तरह से इनके नाम लिखेंगे। तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला जी, लाला लाजपत राय, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शास्त्री बाल गंगाधर तिलक, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद। उसके बाद है, ये देखिए पंक्तियाँ पूरी करें। जैसे कह नेताजी आज़ादी खातिर। तो ये यहाँ पर प्यारे बच्चों कविता में जो भी पंक्तियाँ आई थी, लाइनें आई थी, उन्हें याद करते हुए हमें यहाँ पर उनको पूरा करना है। जैसे नेताजी आज़ादी खातिर फिरते हैं दुख झेलते, ख डैश अंग्रेज़ों के राज की। तो इससे पहले कौन सी लाइन आएगी? जड़ें हिला दी गांधी जी ने अंग्रेज़ों के राज की। गह भगत सिंह सुखदेव दहकते अंगारों से खेलते। ये देखिए इस तरह से
नेताजी आज़ादी खातिर फिरते हैं दुख झेलते। ख जड़े हिला दी गांधी जी ने अंग्रेज़ों के राज की। ग भगत सिंह सुखदेव दहकते अंगारों से खेलते। और उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, खेल खेल में पाठ्येतर। यहाँ पर आपको कुछ गतिविधियाँ दे रखी हैं, चलिए देखते हैं क्या है। अध्यापक कक्षा के बच्चों से महापुरुषों के नाम पूछें। प्रत्येक बच्चा यह ध्यान रखे कि पहले बताया गया नाम दोबारा ना बोलें। तो यहाँ पर हम सभी महापुरुषों के नाम बोलेंगे, जैसे हम अंताक्षरी खेलते हैं बिल्कुल वैसे ही, लेकिन यहाँ पर हमें अंतिम अक्षर नहीं बल्कि किसी भी महापुरुष का नाम लेना है। लेकिन क्या ध्यान रखना है कि पहले बताया गया नाम दोबारा नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। और उसके बाद है प्रश्न नंबर ख, कविता में बलिदान की, हिंदुस्तान की, आन की, शान की, महान की आदि मिलते जुलते शब्द हैं जिनसे कविता में लय उत्पन्न होती है। आप इसी तरह के मिलते जुलते शब्द कविता से छाट कर लिखें। तो यहाँ पर देखिए, दान की, तान की, इन दो की, आन की, शान की, महान की, तो इन सभी के क्या है, तुकबंदी शब्द हैं ये, और इनसे क्या होता है, लय उत्पन्न होती है। तो ऐसे ही और शब्द भी कविता में कौन कौन से हैं, चट्टान से, तूफान से, राज की, लाज की, खेलते झेलते, आज़ाद हैं, फौलाद हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का पुस्तक अभ्यास जो कि यहाँ पर पूरा होता है। आज के लिए आपका यही गृह कार्य है, आपको ये कॉपी और अपनी पुस्तक में भी पूरा करना है। धन्यवाद।